और शुरुआत करेंगे सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। वहां पर जामा मस्जिद में बहुत भीड़ होने के बाद कुछ नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मुस्तैद प्रशासन ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। प्रशासन ने लोगों से कहा कि उन्हें नमाज पढ़नी है तो किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन सड़क पर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए आप सहारनपुर की। विरोध प्रदर्शन हुआ है प्रशासन के इस फरमान के बाद से, प्रशासन के इस आदेश के बाद से। नारेबाजी हुई है जबरदस्त। जामा मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में नमाजी इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी की पुलिस के खिलाफ। सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश और उसके बाद प्रशासन का इनकार करना, प्रशासन का मना करना, और फिर आप देखिए नारेबाजी। लोगों को सड़क पर जब नमाज पढ़ने से रोका गया तो बड़ी तादाद में यहां पर नमाजी इकट्ठे थे और उन्होंने विरोध किया, इजाजत न देने पर नारेबाजी की। सड़क पर नमाज को लेकर अड़े। हमारे संवाददाता मुकेश इस वक्त सहारनपुर से हमारे साथ था, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मुकेश, पहले स्पष्ट करिए कि क्या नमाज हो गई या अभी भी ये विरोध प्रदर्शन नारेबाजी चल रही है? राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि नमाज हो चुकी है। नमाज होने के बाद ये लोग मस्जिदों से बाहर निकले थे, जिसके बाद इनमें आक्रोश था कि कुछ नमाजों की जो नमाज नहीं हो पाई उसको लेकर आक्रोश था, जिससे इन्होंने नारेबाजी की है। प्रशासन ने अभी इन्हें किसी तरह से समझा बुझा करके शांत कर दिया है। अभी ताजा हालात ये हैं कि इनको वापस घर की ओर भेजा जा रहा है और ये लोग घर की ओर जाना शुरू हो चुके हैं। जी राजेंद्र जी, कितनी देर तक ये नारेबाजी की? इन लोगों ने कितनी संख्या में थे और क्या नारेबाजी की मुकेश? देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर नमाजी एकत्रित थे और इन लोगों का आक्रोश इसी बात को लेकर के था कि संख्या का जगह कम होने की वजह से और संख्या ज्यादा होने की वजह से ये लोग नमाज नहीं कर पाए, जिसको लेकर के इन्होंने नारेबाजी की है और लगभग आधा घंटे तक आप मान के चलिए नारेबाजी वहां पर चली है। आधे घंटे तक नारेबाजी चली। पुलिस किस तादाद में वहां पर मौजूद थी? कौन से अधिकारी इनसे बात कर रहे थे? क्या नारे लगाए इन लोगों ने मुकेश? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से तैयारी थी और काफी संख्या में फोर्स भी मौजूद थी। समझाने बुझाने के लिए कल ही जो है यहाँ पर इनके जितने भी धार्मिक गुरु हैं इनसे बातचीत कर ली गई थी। उन लोगों ने भी प्रयास किया है लोगों को समझाने बुझाने का कि ताकि किसी तरह से माहौल खराब ना हो। और प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर एसपी लेवल से लेकर के सीओ लेवल तक सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि पुलिस कप्तान और सीओ सभी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, धर्म गुरुओं ने भी इनको समझाने की कोशिश की और उसके बाद भी मुकेश बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं नमाज के बाद बाहर निकले, हम देख रहे हैं छतों पर भी और जो बुर्ज बने हुए हैं वहां पर उस पर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं मुकेश। जी राजेंद्र, मैं आपको बताऊं, इस शहर की जो है बहुत प्राचीन मस्जिद है, यहाँ पर जामा मस्जिद है और पूरे जिले के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। छतों पर और बाहर सड़कों पर यहाँ नमाज हुआ करती थी। इस बार मस्जिद परिसर के अंदर ही छतों पर भी और मस्जिद के अंदर ही नमाज हुई है और ये सभी लोग पहले से नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद के अंदर ही छतों पर थे। बाकी जो बाहर लोग थे वो अलग से लोग थे जिन्हें नमाज नहीं पढ़ पाए। जी राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। आप कह रहे हैं जो बाहर लोग थे वो नमाज नहीं पढ़ पाए और इसी बात का गुस्सा था और इसीलिए नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन ताज़ा हालात ये हैं कि इन्हें समझा बुझाकर प्रशासन ने वापस इनके घरों की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। मतलब यहाँ पर हालात काबू में हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बाद ये प्रदर्शनकारी अब वापस अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर चुके हैं।